सुन यार, मैंने ना 25 तारीख की ना मूवीज की टिकट ना बुक करा ली है, ठीक है? तो तू 25 तारीख की सुबह तैयार रही हो। ओह ग्रेट मीनाक्षी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार 25 अप्रैल को तो एग्जामपुर पे सरप्राइज आ रहा है 2.0 करके कुछ, वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। अरे तो क्या हुआ, मूवी के बाद देख लेंगे ना यार। नहीं यार, इवेंट तो मैं लाइव ही देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस सरप्राइज का बहुत दिन से वेट कर रही थी। अबे पागल है क्या तू? मैंने प्रियंका और शिम्बी की भी टिकट बुक करा रखी है, वो तो मेरे को खाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत के इस क्रांतिकारी मंच एग्जामपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है वो किस रिलेटेड है, तो टिग्नोमेट्री से। और टिग्नोमेट्री में जो हम आज कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्वाड्रेंट का। इन्हीं चतुर्थांश के ऊपर जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं उन फॉर्मूलों के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इन्हीं फॉर्मूले के साथ साथ इनके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करना है। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि सर हमें बहुत सारी वैल्यू निकालने सीखनी है, किस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। बड़ा सिंपल होता है, यदि आप क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारी जो वैल्यू होती है ना, बड़े आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपके मन में आता होगा सर हम साइन 1500 की वैल्यू कैसे निकालें, या इस तरीके की वैल्यू कितनी निकालें जो आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू सोच सकते हैं। हमने कहा कि आप कॉस 1080 की वैल्यू निकाल कर देखिए, यानी जितनी वैल्यू निकलती होगी ना वो सब वैल्यू आज के बाद आप निकालना सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। यानी आपकी किसी भी वैल्यू आपने निकालनी है, यदि छोटी हो बड़ी हो, आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। आपने बेसिकली याद वही करनी है जो हमने आपको याद कराई थी कल, 0 की, 30 की, 60 की और 45 की और 90 की। इतनी ही चीजें आपने याद रखनी है। बाकी चीजें आप करिए क्या, इन्हीं के यहाँ पर सीख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, सच है ना। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए भाई, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत हो, यस हो हमारे साथ यार, निशांत, और भी बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, स्वागत है। दीपक कुमार भी हमारे साथ आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम पर, स्वागत है आप सभी का। एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्लास तक पहुंच सकें और हम अपनी इस क्लास की जर्नी को आगे बढ़ा सकें। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, एक बार आप शेयर कर दीजिए। चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं, बिना कोई बातें किए हुए ना सीधा चलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि क्वाड्रेंट क्या होता है, तो क्वाड्रेंट में आपने जो बेसिक बात करनी है ना मेरे भाई, वो आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आपका क्या होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ से देखेंगे ना तो आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि आप इसी लाइन पर देखेंगे तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनता है मेरे भाई वो कितना बनता है, तो आप कहेंगे सर 90 का बनता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर कितने का एंगल बनता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 270 यानी 270 का बनेगा। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। ईश्वर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काजल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार सेशन को शेयर करिए। जतिन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए जी बहुत बढ़िया। राघवेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं हमारे सारे। चलिए भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है ना, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हर जगह। यहाँ पर भी 90 का बन रहा है, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का और यहाँ पर भी 90 का। तो बेसिकली आपने करना क्या है, 90 जब ऐड करेंगे ना तो आप यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर हमने 90 ऐड किया तो यहाँ पर 90 ऐड किया तो यहाँ पर, यानी अगर आपने इस एंगल से और आगे जाना है ना तो आपने 90 ही ऐड करना होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 0 एंगल बन रहा था और कितना एंगल बन सकता है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। यहाँ पर 360 यानी 360 का भी एंगल बन रहा होगा। आप आगे भी जा सकते हैं, यहाँ पर कितने का बन जाएगा तो आप इसमें ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर जब ऐड करेंगे 90 तो आपका कितना हो जाएगा, 450 यानी 450 हो जाएगा आपका, 450 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतनी बातें आप समझ चुके हैं। अब छोटी छोटी में और बात करनी है। हमने कहा कि जब आपके पास एक एंगल दिया जाएगा तो आपने ये पता करना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में शो करेगा, किस क्वाड्रेंट में उसकी पोजीशन होगी, इस बात को हमने समझना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका जो क्वाड्रेंट है मेरे पास वो कितना है, तो आप कहेंगे सर एक क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास कौन सा है, तो आप कहेंगे सर एक सेकंड है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो आप देख रहे होंगे मेरे भाई तो ये आपके पास कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चीजों को हमने देखना है। हमने जब मेरे भाई आपसे कहा कि यहाँ पर आप 40 की वैल्यू, 40 कहाँ होगा, सिर्फ 40 यानी एंगल 40 की बात कर रहे हैं वो कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएंगी आपकी वो कितनी आएंगी, तो आप कहेंगे सर 0 से 90 के बीच की आएंगी।
यानी आप कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे। यानी इस चीज को हम स्टैंडर्ड नोटेशन के रूप में यदि लिखें तो आप यहाँ पर एक छोटी सी बात बोल सकते हैं कि 90 से कम, यदि हमने एक एंगल को मान लिया थीटा, यहाँ पर 90 से कम यदि कोई वैल्यू होगी तो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। और एक छोटी सी बात यदि आप और देख रहे हो तो 360 से ज्यादा की जो वैल्यू आएगी वो भी कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। लेकिन लिमिट होती है कितनी, 360 से बहुत ज्यादा नहीं, आप जानते हैं कि 450 के बीच में, इतना हमने मान लिया मोटे मोटे तौर पर। बहुत बढ़िया। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर वॉइस क्लियर नहीं है, चलिए क्लियर होती है। मैम वॉइस का क्या है, चलिए अब क्लियर होगी वॉइस। चलिए भाई, कृतिका मिश्रा है ना, यस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। चलिए सभी का स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया। अब आगे अगर बात करें हम तो यहाँ पर देख रहे हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कौन कौन सी एंगल की जो वैल्यू होगी वो आएगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 90 से ज्यादा होगी, यदि 90 से कोई वैल्यू ज्यादा है तो वो आपकी आ जाएगी। और साथ के साथ आप एक चीज और भी देखेंगे कि यदि 180 से कम है तो वो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी एक ही वैल्यू को दो डिफरेंट तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो 90 की हेल्प से लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं मेरे बात कितने से, तो आप कहेंगे सर 180 की हेल्प से लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए अब हमें लगता है सारे लोगों की वॉइस क्लियर होगी। वॉइस क्लियर है तो यदि एक बार आप हाँ करिए और आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से कहा तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे वो होगा आपका 180 से अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर आएगा, और आपका 270 से कम होगा तो भी आपका यहाँ पर आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात क्लियर होगी। सबसे पहले हमने पोजीशन करनी है, जिस तरीके से हम बताते हुए चल रहे हैं बस आप उसी तरीके से सीखते हुए चलिए। वादा करते हैं आपसे क्लास खत्म होने के पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए भाई क्लियर है, बहुत सारे दोस्त करें क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें हम तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पर करेंगे सर 270 से अगर हमारी ज्यादा वैल्यू होगी तो वो यहाँ पर आएगी, और साथ के साथ 360 से हमारी यदि कम वैल्यू होगी तो भी वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। उम्मीद है मित्रों इतनी बातें आपकी क्लियर है। एक छोटी सी बात हमने और याद रखनी है, कल जिन जिन वैल्यू को हमने याद रखा था उन वैल्यू के बिहाफ पर हमने ये भी डिस्कशन किया था दोस्तों, उन वैल्यू के बिहाफ पर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आएगा, ये हमने रिजल्ट देखा था। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आएगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा आएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा आ जाएगा। हमने इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आ जाएगा। इस तरीके से सारी की सारी जो फॉर्मूले थे ना हमने समझ लिए थे, कहां से, वैल्यू के थ्रू। क्या इस तरीकों को और भी कोई समझने का तरीका है तो जरा देख लेते हैं। चलिए एक और तरीका समझ लेते हैं, फिर हम इसी पर आते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझना है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जैसे हमने कहा कि हमारे सामने एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए, और राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों। हमने कहा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। थोड़ा सा समझना है बहुत ध्यान से, बाकी आप रटे रहेंगे वरना यदि आप नहीं समझेंगे। हमने कह दिया कि यहाँ पर आपका जो एंगल है वो मेरे भाई कितना है, थीटा है, और यहाँ तो आप जानते हैं कि 90 है। आप छोटी सी बात इस बात को समझिए कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो आप कहेंगे सर होता है, बिल्कुल होता है, 180 होता है। तो इस बात को समझिए, ये जो एंगल है ना ये तो पहले से ही 90 का है। तो आप कहेंगे हाँ ये तो 90 का है, यानी ये पहले से 90 का है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा, योग होगा, वो 90 होगा। तो आप कहेंगे होगा, यदि इन दोनों का योग 90 है, उसमें से हमने इसको अगर थीटा मान लिया तो ये वाला आपका कितना बचेगा, यानी 90 में से हमने कितना बचेगा, आप कहेंगे सर हमने थीटा निकाल लिया तो हमारा जो एंगल बचेगा ना वो 90 माइनस थीटा बचेगा। उम्मीद करते इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी। यदि वास्तव में आपकी इतनी बातें क्लियर हैं, जरा ध्यान से लिख लीजिए आप। हमने कहा कि ये वाला जो आपका एंगल होगा ना वो आपका कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इतना ही तो होगा, तो आप कहेंगे सर होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए भाई इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। इसको आप कर क्या लीजिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए दोस्त, और इसको आप क्या कर लीजिए, वाई मान लीजिए। जब इसको आप एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे तो आपकी जो ये वाली साइड होगी ना, जरा ध्यान से यदि आप देखें, पाइथागोरस साहब को यदि आप याद करें तो आपकी ये वाली जो साइड आएगी ना वो आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने आपसे यहाँ पर निकालना क्या है, जरा ध्यान से देखिए आप। इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद करते हैं। चलिए यदि इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो हमने एक छोटा सा आपसे पूछा है कि आप हमें एक चीज निकाल कर बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कहा सर साइन थीटा की वैल्यू आप पूछ रहे हैं हमसे, तो हमने कहा हाँ साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है। तो जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, इस एंगल को यदि हम कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स कहलाएगा, और आपका हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ना हमारे पास, वो आपके पास जो आ रही होगी वो आ रही होगी एक्स अपॉन
अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपकी क्लियर होगी। यदि इतनी बातें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। हमने आपसे एक छोटी सी बात और पूछी, अब मेरे भाई इतनी छोटी सी बात हमने और पूछी, और छोटी सी बात आपकी ये है कि हमने कहा आपसे कि कॉस, आप 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, आप 90 माइनस थीटा की। आप कहेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल काम है। यानी जिस एंगल को आप देख रहे हैं ना, ये एक ही एंगल है, वो एक अलग डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है जिसको आप शायद अच्छे तरीके से ना समझ पा रहे हैं। बेसिकली यही एंगल है। अब जब आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे मेरे दोस्त, तो जब इस एंगल को आप कंसीडर करेंगे तो सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये हमने शुरुआत की ही क्लासों में सीख लिया था कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। चलिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा जो कॉस थीटा की जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या कहलाएगा, क्योंकि सामने वाला तो आपका हाइपोटेनस है, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उम्मीद करते 3 बातें क्लियर होंगी। तो आपका इधर कितना आ जाएगा, और आप कहेंगे सर इधर तो हमारा एक्स आ ही चुका है और आप आती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा बहुत ध्यान से देखें आप, इस क्वेश्चन इसको 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। तो यदि आप बहुत गौर से देख रहे हो तो साइन ये वाली जो वैल्यू है, ये ठीक जो वैल्यू है वो साइन थीटा के बराबर है, और यही सेम वैल्यू आपकी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। यानी यहां से भी आप उम्मीद कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। क्या कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका जो होगा दोस्त, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा हो कैसे रहा है वास्तव में, तो मेरे भाई इस चीज को हमने 2 तरीके से सीख लिया। अगर ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात का अगर आपने तर्क जानना हो तो आप एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए। जैसे हमने आपसे कहा कि हमने किया क्या है, यदि हमने साइन को यूज किया तो साइन को जब हमने यूज किया तो हमारा ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ हमारा, तो आप कहेंगे सर बेस हुआ। लेकिन दोस्त जब हम कॉस को जब यूज करते हैं, तो जब हम कॉस को यूज करते हैं तो फिर वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एंगल के ऊपर करेगा, किसके यूज कर रहे हैं आप। लेकिन जैसे हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा को यूज करते हैं तो जो हमारी परपेंडिकुलर थी ना वो परपेंडिकुलर बेस हो गया, और बेस के बाद बेस क्या हो गया हमारा, तो आप कहेंगे सर बेस जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। यानी परपेंडिकुलर और जो है ना आपका और बेस इंटरचेंज हो रहे हैं। कैसे इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी आप किसी एंगल में 90 ऐड कर देते हैं, ध्यान से इस बात को समझिए। यदि आप किसी एंगल में 90 ऐड कर देते हैं तो परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। अब हमने एक छोटी सी बात आपसे पूछी कि 90 ऐड कर देने से बेस परपेंडिकुलर में और परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो गया, तो यदि हम इसमें और ऐड कर दें 90, दोस्त ध्यान से, हमने कहा जरा ध्यान से समझिए आप, हमने कहा परपेंडिकुलर था, हमने इसमें 90 ऐड कर दिया। इसको समझने के लिए हम ये सारी बात बता रहे हैं आपको। तो आपने कहा सर वो बेस में चेंज हो जाएगा, और हमने आपसे दोस्त कहा कि आप 90 फिर से ऐड कर दीजिए तो फिर आपका जाके क्या हो जाएगा वो, तो आप कहेंगे सर वैसे के वैसे हमारा कहाँ कैसे हो जाएगा वो, तो परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमने 90 ऐड किया किसी नंबर में, 90 ऐड किया तब तो वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर हमने इसमें क्या किया, 180 ऐड कर दिया। दोस्त ध्यान से देखिए, अब इसमें हमने अगर 180 ऐड कर दिया तो हमारा सेम का सेम ही रहता है, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए यहां से कह दिया जाता है, यहां से क्या कह दिया जाता है कि 90 में चेंज होता है साइन कॉस में, 180 में चेंज नहीं होता। लेकिन अगर एक खूबसूरत बात और आप देखें, हमने इसमें कह दिया कि आपने फिर से इसमें 90 ऐड कर दिया, आप कहेंगे फिर से 90 ऐड कर दिया, हाँ, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अगर हमने इसमें 90 ऐड कर दिया दोस्त, तो आपका जो बदल जाएगा पी किस में बदल जाएगा, बी में बदल जाएगा, यानी बेस में बदल जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम इसको यहां से यदि देखें तो आप 90 90 90 यानी 270 आप ऐड करते हैं तो आपका चेंज होता है। और आप फिर से हमने कहा कि इसमें 90 आप फिर से ऐड कर दीजिए। हमें आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं दोस्त, तो आपका ये फिर से बदल जाएगा, पी में बदल जाएगा। यानी आप इस डायग्राम के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हम 90 ऐड करते हैं तो हमारा चेंज होता है, यदि हम कितना 270 यदि ऐड करते हैं तो भी चेंज होता है। लेकिन 90 में और 270 में चेंज होने के साथ साथ 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। इस बात को हम बहुत बढ़िया से आपको बताने में कामयाब रहे, उम्मीद करते हैं। तो यही तरीका है हमारा, यही तरीका है जो हमने इस बात को समझा है। इसी तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि चेंज कब होता है और चेंज कब नहीं होता है। तो अगर ध्यान से इस बात को हम समझने पे आए तो हम इसको बदल सकते हैं कि चेंज हमारा कब होता है। यानी हम एक छोटा सा नोट यहाँ पर लिखें, आप नोट लिखिए। नोट हमारा ये है कि 90 डिग्री और आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे 270 डिग्री, इनमें क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। 90 डिग्री और 270 डिग्री में आपके चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, तो हमने कहा साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, ये अभी बताया ना हमने कि परपेंडिकुलर बेस में और बेस परपेंडिकुलर में चेंज होता है। 90 और 270 डिग्री के केस में। अब हमने आपसे कहा अच्छा कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर साइन में चेंज हो जाएगा। टेन किस में चेंज हो जाएगा,
तो tan आपका कितने में हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर cot में हो जाएगा। कल भी इन बातों को हमने बहुत बढ़िया से समझ लिया था, लेकिन इसके थ्रू हमने और बढ़िया से समझ लिया। हमने आपसे कहा कि sec, हमने दोस्त कहा कि sec किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर cosec में चेंज हो जाएगा। इन बातों को बहुत बढ़िया से आप याद रख लीजिए। और cosec किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसी में चेंज रहेगा, sec में चेंज हो जाएगा। कब कब करेंगे आप, जब यूज आप एंगल कितना कर रहे हो, 90 डिग्री कर रहे हो या 270 डिग्री कर रहे हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। यदि इतनी बातें क्लियर है तो कुछ चीजें और समझ लेनी है। हमने आपसे एक छोटा सा पॉइंट अभी और डिस्कशन किया था, यदि हम 90 डिग्री और 270 डिग्री की केस में तो ये करेंगे, लेकिन दोस्त यदि हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात करनी है, कितना 180 और 180 के साथ हमने 360 के बारे में यदि बात की हमने 360 के बेस में, तो आपका क्या होगा, नो चेंज होगा। नो चेंज का क्या मतलब है, तो नो चेंज का आपका सीधा मतलब है, यहाँ पर आप लिख लीजिए चेंज होंगे, यहाँ पर आपके चेंज होंगे ये। लेकिन दोस्त इस बात को आप समझे कि इसके केस में आपके क्या होंगे, नो चेंज रहेंगे। नो चेंज का क्या मतलब है, तो साइन का रहेगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे इसमें कि जब हम डबल बार 90 जोड़ देते हैं तो फिर आपका परपेंडिकुलर ही रहता है और बेस ही रहता है। लेकिन अगर हमने 4 बार जोड़ दिया तो भी सेम यही कहानी रहती है, तो नो चेंज रहेंगे। इसका मतलब दोस्त हम कह सकते हैं कि साइन हमारा साइन में ही रहेगा, साइन हमारा साइन में ही रहेगा। आगे भी आप इस चीज को देख लेते हैं कि कॉस आपका किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा। आगे भी आप इस तरीके से आगे देख सकते हैं कि टेन में ही रहेगा, कॉट में ही रहेगा, सेक में ही रहेगा, यानी आपके नो चेंज रहेंगे। उम्मीद करते हैं मित्रों इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। यदि इतनी बातें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। इन बातों को हमने बहुत बढ़िया से समझ लिया है। अब डायरेक्ट हम आते हैं किस पर, फॉर्मूले पर आते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो फॉर्मूले कैसे बनते हैं जरा ध्यान से देखें आप। हमने आपसे एक छोटी सी बात कही, छोटी सी बात हमने क्या की, हमने कहा साइन, इसमें 2 पॉइंट बनेंगे। एक छोटा सा पॉइंट यदि आप देखें तो इसमें 2 पॉइंट्स के आधार पर फॉर्मूले बनेंगे। तो जब आप 90 को यूज करेंगे तो कुछ अलग फॉर्मूले होंगे, जब आप 360 को यूज करेंगे तो 2 अलग फॉर्मूले हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने पहले बनाने का प्रयास किया, हमने कहा जरा ध्यान से देखें आप, हमने कहा साइन, हम जब 90 को यूज करेंगे तब क्या फॉर्मूले बनेंगे, तो हमने आपसे कहा साइन 90 माइनस थीटा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं आपसे, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, हम आपसे कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। जरा ध्यान से आप यहाँ पर लिख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे जब 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो आप हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस थीटा जो हमारा होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा, वो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर होगी इतनी बात। आगे यदि हम देखें तो हमने कहा कि सर कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा। तो आप लिखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप लिखने का प्रयास कीजिए, बहुत जल्दी से हमसे जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए आप। तो आप यहाँ पर करेंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका sin थीटा। आगे यदि आप बढ़ेंगे तो आपका जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा tan 90 माइनस थीटा। तो आप tan 90 माइनस थीटा को आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cot थीटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बात क्लियर होगी। आगे यदि हमने देखा, जरा ध्यान से देखिए आप, हमने कहा sec 90 माइनस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर sec 90 माइनस थीटा बराबर, इधर हम cosec लिख लेते हैं ताकि क्रम आपका चेंज ना हो। बाकी आप लिखने के लिए लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं। हमने आपसे कहा cosec 90 माइनस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर sec थीटा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्रों इतनी बातें क्लियर होंगी। आगे भी यदि आप देखें तो हमने कहा आप लिखने का प्रयास करिए दोस्त, लिखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। बड़ा सिंपल है ये, हमने छोटी छोटी बातें अभी ऊपर देख ही ली हैं। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर cosec थीटा हो चुका होगा हमारा, क्या हो चुका होगा, cosec थीटा। यदि cosec थीटा हो चुका है तो लास्ट में हमारा बचता है cot थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर आपका सेम हो चुका होगा दोस्त क्या, tan थीटा। उम्मीद करते इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी। यदि वास्तव में इतनी बातें क्लियर है तब तो बहुत बढ़िया रहने वाला है हमारा। यदि इतनी बातें क्लियर है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है हमारा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए इतनी चीजें उम्मीद करते हैं क्लियर होंगी। ये तो अभी 90 डिग्री के केसेस में देख रहे थे। जब हम बात करते हैं 360 के, तो 360 के केस में कैसे काम करता है आइए जरा देखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, जरा ध्यान से देखना आपको, हमने कहा साइन बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। थोड़ा सा आप प्रयास करिए सीखने का। हमने कहा साइन 360 प्लस थीटा। यदि हमने 360 प्लस थीटा किया तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, कि 360 के केस में, 180 के केस में और 360 के केस में आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर नो चेंज रहेगा। जैसे हमने देखा ना अभी
आपका देखिए आप यहाँ पर 180 और 360 के केस में आपका नो चेंज रहने वाला है, यानी साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में और सेक सेक में रहेगा दोस्त, है ना। तो आप इन बातों को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। यदि आप इन बातों को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं तो आपने इन बातों को लिख लेना है। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा ही रहेगा, हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। उम्मीद करते क्लियर है इतनी बात। अब आपने करना क्या है, आगे भी यदि आप देखें जरा ध्यान से, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर कॉस करेंगे, कॉस 360 प्लस थीटा। यदि कॉस 360 प्लस थीटा की बात करेंगे तो आप जानते हैं कॉस कॉस में ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 360 देख रहे हो। 360 में तो दोस्त चेंज होता ही नहीं, यदि नहीं होता है चेंज तो फिर आपका क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। अब हमने आपसे यहाँ पर कहा टेन, हमने कहा टेन 360 प्लस थीटा। यदि 360 प्लस थीटा किया हमने तो आपका क्या नॉर्मल आपका क्या रहने वाला है, टेन थीटा ही रहने वाला है। इनको आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। यदि हम चाहते यहाँ पर तो क्या कर सकते थे, पूरा लिख के आपको दिखा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिर हम सीख नहीं पाते। हमने सीखना है तो एक एक पॉइंट को हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। जब लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे ना तो सारी चीजें हम सीख जाएंगे तुरंत ही। और लिखिए आप यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर कॉसेक, आपने करना है कॉसेक 360 प्लस थीटा। तो आप कॉसेक 360 प्लस थीटा करेंगे ना दोस्त, तो आपके पास जो आ रहा होगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, 360 की बात कर रहे हो। 360 में तो दोस्त चेंज होता ही नहीं है। इन बातों को हमने याद रखना है, इन बातों को हमने याद रखना है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर होंगी आपकी। छोटी सी बात आपने एक और याद रखनी है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो फिलहाल आप करिए क्या कि सेक 360 प्लस थीटा की वैल्यू आप निकालिए। तो 360, इन सारी चीजों को आप खुद ब खुद नोट कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल है दोस्त ये। तो ये भी हमने कर लिया। आगे यदि आप इसको निकालेंगे तो कॉट 360 प्लस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर इतनी आ जाएगी, हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगी। उम्मीद करते क्लियर होगी इतनी बातें। यदि वास्तव में इतनी बातें क्लियर है तो आप आगे के सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट हमें डिस्कस करना है, क्योंकि वहां वो पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जो वो पॉइंट है ना वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोल प्ले नहीं करता है। यदि रोल प्ले नहीं करता है तो आप कहेंगे सर वो कौन सा पॉइंट है जिसको अभी तक आपने हमें नहीं बताया। जरा ध्यान से देखें आप इन बातों को। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से बातें समझ चुके होंगे। यदि समझ चुके हैं तो एक छोटा सा पॉइंट ये रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें ना दोस्त, यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, आप जानते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव होते हैं। जितने भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, इस बात का भी तर्क हम आपके सामने अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिए थोड़ी देर के लिए कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब सेकंड की बात आए, बहुत इंपोर्टेंट दोस्त बात है ये, बहुत इंपोर्टेंट बात है आपका। तो आपका जो पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं साइन, बहुत ध्यान से, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। जरा ध्यान से देखिए, आपने सिर्फ पॉजिटिव याद रखना है। जैसे आप पॉजिटिव याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव तो आपको पता चली जाएगा। तो साइन और कॉसेक, इन बातों को आप बहुत बढ़िया से नोट करते चलिए। साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। किस क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी सब क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपसे अभी सिर्फ बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की दोस्त बात करेंगे तो हमने एक छोटा सा पॉइंट और रख लेना है। यहाँ पर जो हमारा होगा ना वो क्या होगा, कौन कौन पॉजिटिव होंगे, तो आप कहेंगे सर 10 और 10 के साथ साथ क्या क्या हमारा 10 और कॉट। यानी एक आप याद रखिए, दूसरा उसका क्या करना है, अपोजिट करना है। अपोजिट बोले तो क्या, साइन का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहते हैं कॉसेक होता है। सेक का क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक का कॉस होता है और कॉस का सेक होता है। 10 का कॉट और कॉट का 10 होता है। इन बातों को ये आपके क्या रहने वाले हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब हमारे कैसे रहने वाले हैं, नेगेटिव है। तो इन बातों को भी उम्मीद करते हैं आपने याद रखा होगा। यदि इन बातों को भी आपने याद रखा तो बहुत अच्छी बात है आपकी। लास्ट में आप कहेंगे सर कैसे होता है, ये क्यों होते हैं, इन बातों के तर्क भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो हमने आपसे कहा कि कॉस और इसका अपोजिट, तो आप कहेंगे सर कॉस और इसका अपोजिट जो होगा ना वो सेक होगा। ये कैसे रहते हैं, आपके पॉजिटिव रहते हैं। बाकी सारे जो होते हैं ना दोस्त वो नेगेटिव होते हैं। तो फॉर्मूले बनाते समय इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब इन बातों का आप ध्यान कैसे रखेंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार आप शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो जुड़ सकें। कुछ दोस्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हरिओम शर्मा है ना, और भी हमारे साथ आशीष मिश्रा जी हैं, और भी हमारे साथ जो दोस्त हैं। चलिए, अभी तक हमारे सामने कमेंट्स स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद भी आएंगे तो हम आपके कमेंट्स पढ़कर भी जवाब देंगे, है ना। बहुत सारे अनीश मिश्रा हैं, अनीश मिश्रा कई बार कमेंट कर रहे हैं। कृतिका मिश्रा भी हमारे साथ हैं, आरजे यश है हमारे साथ,
बहुत सारे दोस्त हैं, एक बार आप करिए क्या, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी इस क्लास के साथ जुड़ सकें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बातों को हमने समझ लिया होगा। यदि हम आप कहें फॉर्मूले बनाने पर यदि आए तो इन बातों को यदि आपने समझ लिया तो आप नोट करते हुए चल रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों को हमने क्या कर लिया, समझ लिया था। यदि हमने वास्तव में इन बातों को समझ लिया था, एक छोटा सा पॉइंट हमने और समझना है, जरा ध्यान से देखें आप। पॉइंट हमारा क्या है, तो पॉइंट हमारा ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट यदि आपने बहुत बढ़िया से समझ लिया ना दोस्त, तो बाकी आप दो जो क्वाड्रेंट होंगे ना उनके फॉर्मूले खुद बनाएंगे, आप खुद बना लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन आप सेकंड क्वाड्रेंट को बहुत बढ़िया से समझेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जरा हमने आपसे कहा कि साइन, ध्यान से देखिए आप, हमने कहा साइन तो सेकंड में क्या आता है, तो आप कहेंगे सर 90 आता है, 90 प्लस थीटा। तो हमने कहा हाँ ये तो आता है। तो आप जानते हैं कि जैसी जैसी 90 की बात आएगी तुरंत आप चेंज करेंगे, क्योंकि 90 में और कितना 270 में तो चेंज होता है, 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। यानी 90 के जो ऑड मल्टीपल होंगे, जो विषम गुणज होंगे, उनमें तो दोस्त चेंज होगा, लेकिन जो आपके इवन मल्टीपल यानी सम गुणज होंगे उनमें आपके जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। इतनी बात आप बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। यदि वास्तव में इतनी बात आप बहुत बढ़िया से समझ चुके तो साइन का क्या हो जाएगा चेंज, तो आप कहेंगे सर साइन तो जो चेंज होता है वो होता है कॉस में, और आपका क्या जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर जो एंगल होता है वही वाला आपका एंगल आ चुका होता है। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। लेकिन हमने आपसे एक छोटी सी बात और कही, यहाँ पर आपने बहुत बढ़िया से पॉइंट को समझना है। हमने कहा कॉस 90 प्लस थीटा। अब जरा ध्यान से समझिए आप, हमने कहा कॉस किस में चेंज होगा, तो आपने कहा सर कॉस जो चेंज होगा ना वो तो साइन में चेंज होगा। जरा ध्यान से समझिए आप, तो आपने कहा सर साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपने समझना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही चीजें पॉजिटिव होती हैं, एक तो साइन पॉजिटिव होता है और एक होता है आपका क्या दोस्त, तो आप कहेंगे सर एक होता है जो हमारा पॉजिटिव वो होता है कॉसिक। तो आपने साइन और कॉसिक कैसे पॉजिटिव करना है, इसका क्या रोल है, हम कहां इस बात को यूज करें अपनी बात को सही रखने के लिए, तो आप यहां पर जो कहेंगे ना दोस्त, आपने जो साइन और कॉसिक देखने हैं ना वो यहां पर देखना जरा ध्यान से। आपने यहां नहीं देखना है साइन कॉसिक, कि उनका परिणाम क्या आया, नहीं परिणाम नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन कॉसिक था कि नहीं था, परिणाम में साइन कॉसिक आता है या नहीं आता है उस वो डिपेंड नहीं करेगा हमारे ऊपर। हमने यहां देखना है साइन इधर है ना दोस्त, तो इधर साइन है तो इसका रिजल्ट यानी साइन का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बेसिकली हम बात आपसे ये रखना चाह रहे, हमने कहा कि कॉस, तो कॉस का रिजल्ट क्या आएगा, तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि साइन का और कॉसिक का रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, और इसके अलावा सबके जो रिजल्ट होंगे ना मित्रों वो क्या आएंगे, आप कहेंगे सर नेगेटिव आएंगे। यानी कॉस का रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव आ जाएगा। इस बात को आपने समझ लिया, ये है रोल इनका। हमने कहा कि tan, तो tan 90 प्लस थीटा हमने किया, तो हमने समझ लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का और कॉसिक का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बाकी सारे कैसे आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो आप पहले तो नेगेटिव लगाइए, और tan 90 में चेंज होगा ना, तो tan ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, पहले आप इसको समझ लीजिए tan किसमें आ गया, तो आप कहेंगे 90 है तो चेंज हो गया। लेकिन अब साइन कैसा आएगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि tan है ना, तो tan तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन और कॉसिक के रिजल्ट ही पॉजिटिव आते हैं। इन बातों को आप समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर हमने आपसे कहा कॉसिक, अब कॉसिक आ गया ना दोस्त, तो कॉसिक का रिजल्ट जो होगा ना वो पॉजिटिव आएगा। क्या होगा वो आप समझदार हैं, तो कॉसिक किस में चेंज होता है, तो आपने कहा सर कॉसिक जो चेंज होता है ना वो सेक में चेंज होता है। आप ये मत कर लेना कि सर यहाँ सेक पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव को हम देख ही नहीं रहे, हमें देख रहे हैं कि कॉसिक का रिजल्ट पॉजिटिव है, रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। हमने आगे कर लिया, तो सेक कर लिया हमने, तो सेक 90 प्लस थीटा यदि हम करेंगे ना दोस्त, यदि हमने सेक 90 प्लस थीटा किया, यदि हमने सेक 90 प्लस थीटा किया, तो आप बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे सेक 90 प्लस थीटा में आपका इधर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर सेक जो चेंज होगा वो कॉसिक में होगा। लेकिन क्या होगा, कॉसिक में तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा दोस्त आपका, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। आप कहेंगे सर कॉसिक तो नेगेटिव, कॉसिक नेगेटिव आ सकता है, लेकिन कॉसिक का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता। जरा देखें आप ध्यान से, इस बात को आप समझ लीजिए, ये कॉसिक का रिजल्ट तो आपका पॉजिटिव ही है ना मित्र। यहाँ पर आपने देखा कि कॉस भी पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव होने का मतलब है साइन का रिजल्ट पॉजिटिव। इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा हम ज्यादा समझा रहे हैं, जानबूझ के ज्यादा समझा रहे हैं ताकि आपने कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जल्दी भी समझ के कहाँ जाना है हमें, है ना, जल्दी समझ के हमें बहुत कहीं और नहीं जाना है, नहीं जाना है तो फिर आप आराम से समझते रहिए, ठीक है। कॉट 90 प्लस थीटा आ जाएगा, तो कॉट 90 की बात आएगी तो फटाफट इसको हम किसमें चेंज करेंगे, कॉट चेंज हो जाता है हमारा, तो आप कहेंगे सर 10 में चेंज हो जाता है, लेकिन ये कॉट है तो आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक के रिजल्ट ही पॉजिटिव आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, लेकिन हमारे पास कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप एक काम करिए, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करिए, है ना,
सद्भावना के साथ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज कोई डिस्टर्ब एक दूसरे को ना करें, है ना। पढ़ने पर, आप समझने पर, अपनी समझ जो है ना उसको विकसित करने पर ध्यान दें। इसलिए हम बड़े आराम से चल रहे हैं और हमारे जो पढ़ा रहे हैं ना आपको वो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप इस चीज को फील कर पाए कि हम ऑफलाइन में ही पढ़ पा रहे हैं ना। अभय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, कृतिका मिश्रा। कोई भाई एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, आगे पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इन बातों को आप समझिए। अगले वाले को आप खुद बनाइए। तो अगर आप अगले वाले को बनाएंगे ना दोस्त, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अगला वाला जो होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में दो चीजें आती हैं, एक तो 90 से ज्यादा यानी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा के ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप थर्ड के और फोर्थ क्वाड्रेंट के बना लेंगे, आप थर्ड के और फोर्थ क्वाड्रेंट के आप बना लेंगे, मानते हुए चल रहे हैं हम। यदि मानते हुए चल रहे हैं तो फिर करिए क्या, जरा देखिए नाम से हमने कहा साइन 360 और सॉरी 180 आएगा हमारा, तो साइन 180 माइनस आएगा साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 की बात हो रही ना, फिर आप चेंज नहीं करेंगे, नहीं आपने चेंज नहीं करना है, साइन का साइन ही रहने वाला है। अब देखिए आप साइन का रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। अब साइन का रिजल्ट वो अलग बात है कि साइन का रिजल्ट साइन ही आ रहा है कि कॉस ही आ रहा है, क्योंकि साइन का रिजल्ट साइन भी आ सकता है और कॉस भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल को यूज कर रहे हैं। यदि 90 को यूज करेंगे दोस्तों कॉस में आएगा, और यदि हम 180 को या 360 को यूज करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे हमने आपसे कहा, हमने कहा कि कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करेंगे तो देखिए 180 में तो कॉस का क्या आता है दोस्त, कॉस ही आता है। अब आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो रिजल्ट होगा ना वो तो आपका नेगेटिव होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को। साइन का जो परिणाम आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कॉसेक का रिजल्ट जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। बाकी सबको नेगेटिव करो और आगे बढ़ो दोस्त, है ना, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 180 माइनस थीटा बराबर कितना आएगा अपना, माइनस 10 थीटा। आप समझ चुके होंगे आप, है ना। यदि समझ चुके तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि कॉसेक 180, यदि यहाँ से भी आप फॉर्मूले याद नहीं कर सकते ना फिर बड़ी समस्या हो जाएगी आपके सामने। कॉसेक का रिजल्ट जो आएगा ना दोस्तों वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ चुका होगा, कॉसेक थीटा आ चुका होगा। अब बात आती है कि सेक थीटा की, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सेक 180 माइनस थीटा जो आपका आएगा ना दोस्तों वो आपका आएगा कितना, माइनस सेक थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर माइनस सेक थीटा आ जाएगा। और हमने यहाँ पर किया कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा की हमने बात की ना दोस्त, तो आपके पास जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉट करना है ना। यहाँ पर हमारा जो होगा ना दोस्त कॉट होगा वो। चलिए हमारा कॉट इधर कितना आ जाएगा आपका, माइनस कॉट। उम्मीद करते दोस्तों इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपने करना क्या है, अगला जब आप लिखेंगे ना तो आप यहाँ पर 270 यूज करेंगे। तो 270 यूज करेंगे तो सिंपल सी बात आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पर कह पा रहे हैं कि सर 270 प्लस थीटा आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, इस बात को समझिए। tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप करेंगे क्या, बड़े सिंपल से, अगर अगले क्वाड्रेंट में आप लिखेंगे तो फिर यहाँ पर जो tan और cot थे ना, यहाँ पर यदि tan होगा तो इसके यहाँ पर जो होगा ना वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। उम्मीद करते दोस्तों इतनी बातें क्लियर होंगी आपकी। यदि इतनी बातें क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड के और फोर्थ के आप करेंगे, जैसा आप मान के चल रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट हमने और डिस्कशन करना है। सेकंड और फोर्थ के, थर्ड के फोर्थ के आप कर लेंगे, जल्दी बताइए आप हमें एक बार। सर एग्जाम कब होगा, देखते हैं दोस्त कब होता है एग्जाम, है ना। अभी तो कोई डेट क्लियर है नहीं, जब होगा एक बार देखिए आप। क्या आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लिख लेंगे, एक बार हमें जल्दी बताएं। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले लिख पाएंगे आप कि नहीं लिख पाएंगे। यदि लिख पाएंगे तो फिर ठीक है, नहीं लिख पाएंगे तो फिर हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार टाइप करके बताएं हमें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन बातों को हमने समझ लिया है दोस्त, है ना। अब हमने एक छोटा सा पॉइंट और समझना है। वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट दोस्त हमारा ये है, एक काम करते हैं दोस्त, हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझते हैं जरा ध्यान से, क्योंकि इनके फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार हमें फॉर्मूले पर आप बताइए कि हम करेंगे कि नहीं। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, धन्यवाद आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं शायद इसलिए आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हम आप एक बताएंगे कि आप, कुछ दोस्त कह रहे हैं हाँ सर लिख लेंगे आप, यस सर लिख लेंगे। चलिए दोस्त यदि आप लिख लेते तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आप कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। चलिए उम्मीद करते हैं कि नहीं होंगे आप। एक छोटा सा पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं।
वो हमारा जो पॉइंट है ना दोस्त वो ये है, कुछ इस तरीके से हमने चीज़ों को समझ रखा है। अभी वो चीज़ें हमने समझ क्या रखी हैं, जरा ध्यान से देखें। हमने कहा कि इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रेंट था, तो आप कहेंगे सर हाँ था यहाँ पर एक क्वाड्रेंट। यदि वास्तव में आपका एक ऐसा क्वाड्रेंट था तो आपने एक छोटी सी बात यहाँ पर ऑब्जर्व की होगी दोस्त, कि यहाँ पर जो हमारे एंगल होंगे ना, यहाँ पर यदि आप 0 करेंगे तो आपका जो यहाँ एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 90 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि आगे हमने बहुत बढ़िया से समझना है। और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 270 हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप कहें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो होगा वो 360 होगा। यार ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 450 हो जाएगा, है ना। ये आप 9 का पहाड़ पढ़ते रहे होंगे ना, तो आप बहुत बढ़िया से यहाँ पर समझ पाएंगे। इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इतना हो जाएगा। यानी आप अल्टीमेटली ये सोचिए दोस्त कि हम क्या कर रहे हैं, एक चक्कर लगाने से हम कितना एंगल घूम जाते हैं, तो आप कहेंगे सर एक चक्कर लगाने से हम 360 यानी 360 कोण घूम जाते हैं। यानी आपने यहाँ से यदि चलना स्टार्ट किया था ना, यहीं से तो हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, और यदि आप 360 मतलब पूरा चक्कर घूम जाते हैं तो आप कितना आ जाते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम जो घूम जाते हैं वो कितना घूम जाते हैं, तो 360 घूम जाते हैं। तो एक और यदि आप चक्कर लगाएंगे, यदि आप एक और चक्कर लगाएंगे तो फिर कितना घूम जाएंगे आप, 720 घूम जाएंगे, लेकिन उस पोजीशन पर ही आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 अंश, 360 अंश, 720 अंश, है ना, और भी आगे आप इसी का करते रहेंगे ना, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपका। उम्मीद करते हैं मित्रों इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। यानी आप कितने भी चक्कर लगाते रहिए, 360 के कितने भी चक्कर लगाएंगे, आप कहां पर आ जाएंगे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुके होंगे। यदि आप ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुके होंगे, फिर आप सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू वहीं पर पहुंच चुके होंगे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, छोटी सी बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, तो आपने कहा सर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, बहुत ध्यान से समझने की बात करना आप। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 90 माइनस थीटा आएगी। तो आपने यहाँ पर कहा कितना आएगा, तो आपने कहा सर यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 360 प्लस थीटा आएगी। हमने कहा ठीक है। हमने आपसे एक छोटी सी बात पूछी, यहाँ पर कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 270 प्लस थीटा आ जाएगी। हमने कहा ठीक है, 270 प्लस थीटा आ गई आपकी। आपने कहा एक और बताइए, तो हमने कहा 360 माइनस थीटा आ जाएगी। तो हमने कहा हाँ, इसको आपने मान लिया। एक छोटी सी बात कहें, क्या हम तो 0 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो एंगल 0 होता है वही एंगल तो आपका 360 होता है। तो आप कहेंगे सर लिख तो सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। आप कहेंगे यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं वो 0 प्लस थीटा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। इस बात को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने जो छोटा सा यूज करना है ना, वो करना है 0 माइनस थीटे का। ये 0 माइनस थीटा कहां पर होगा, तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा कहां पर होगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा, इसकी बात की हमें कौन सी जरूरत आन पड़ी। छोटी सी बात हम आपको और बताना चाहेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर यदि लिखना चाहें ना, तो आप यहाँ पर 200 यहाँ पर 630 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर ही वेरी करेगा। तो ये समझ को विकसित करने के लिए था। एक हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं, उस रिजल्ट के बिहाफ पर अपनी वो सारी चीजें आप कर सकते हैं जो हमने वास्तव में करनी है। वो रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट पर आने से पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, और वो हमारा छोटा सा काम ये है, जरा ध्यान से देखें आप। हमने कहा साइन माइनस थीटा, हमने कहा साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा, तो आप जानते हैं साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा माइनस साइन थीटा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी आप समझ रखिए, इतनी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यदि इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी तो हमने कहा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा, तो आपने सॉरी कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव बेसिकली आ क्यों रहा है, छोटी सी बात को समझने की आवश्यकता है। तो बेसिकली जो आ रहा है ना वो इस तरीके से आ रहा है। हमने कहा कि कॉस माइनस थीटा, माइनस थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या माइनस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में से माइनस थीटा कटेगा तो माइनस थीटा ही तो आएगा। आप कहेंगे सर ठीक है। अब इस बात को समझिए, इसको आप क्या मान सकते हैं, तो आप इसको जो मान सकते हैं वो 360 मान सकते हैं। तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर आपका कितना आएगा, तो आप जानते हैं पहले 360 की बात हो रही है, तो हमारा कॉस का कॉस ही आने वाला है। इस बात को हमने बहुत बढ़िया से मान लिया। चलिए ठीक है, मान लिया हमने, कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन ये कुछ क्वाड्रेंट में है, तो आप कहेंगे 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर कॉस का रिजल्ट और सेक का रिजल्ट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस का रिजल्ट है ना दोस्त, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए कॉस का, इसलिए जब इस तरीके से समझेंगे ना, तो कॉस माइनस थीटा आपका जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और सेक माइनस थीटा आपका सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। बाकी सारे आपके जो नेगेटिव आएंगे वो नेगेटिव ही आएंगे। जरा ध्यान से इस बात को आप लिख लीजिए। बाकी दो जो क्वाड्रेंट है ना उसके आधार पर आप बना लेंगे। तो इधर तो आपका क्या आएगा, इधर आपका माइनस टेन थीटा ही आएगा। आगे यदि आप करेंगे तो आप करेंगे कॉस सेक, क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस जो है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और जो है ना वो कॉस और आपके सेक जो होते हैं ना दोस्त वो आपके पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस सेक
माइनस थीटा बराबर आपका आएगा माइनस कॉसेक थीटा। इन बातों को आप याद रखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर है इतनी बात। आगे यदि आप बढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर होगा आपका माइनस सेक थीटा। क्या होगा दोस्त? माइनस सेक थीटा होगा। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप कह पा रहे होंगे कॉट माइनस थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस कॉट थीटा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें क्लियर होंगी आपकी। तो आपने सिर्फ दो चीजें इसमें याद रखनी है, क्या क्या, कॉस और शेक। कॉस और शेक क्यों होते हैं? क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट से इसकी हेल्प लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट से कैसे? तो ऐसे 0 लिख सकते हैं, 0 को हम 360 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों इतनी बातें क्लियर हो ही चुकी होंगी आपकी। तो आप कहेंगे सर क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर सीधा हम क्वेश्चंस पर आते हैं। आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। एक बार हम आपको देख लेते हैं कि आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक ठीक, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बेहतर रहता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से आप मत देखिए कि ऑनलाइन हम आपके हर एक व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं और आप हर व्यक्ति हम तक पहुंच पा रहे हैं ना, सारी बातें हम समझ पा रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट हमने डिस्कशन करना है, 1 मिनट रुकते हैं अभी। एक बार आप करके देखिए। चलिए, इतनी बातें हम सीख चुके हैं। यदि हम इतनी बातें सीख चुके हैं तो आप सारे लोग जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। आप करिए क्या, इतनी चीजें हम सीख चुके हैं। यदि इतनी चीजें समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा पॉइंट हमने डिस्कस करना है, और वो छोटा सा पॉइंट हमारा क्या है और देख लीजिए आप। जैसे हमने आपसे कहा, हमने कहा साइन एक फॉर्मूला बताओ हमें, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। हमने आपसे कहा साइन 360 प्लस थीटा। तो जैसे आपका 360 प्लस थीटा है, सबसे पहले चलिए इतनी बात हम समझ चुके हैं। यहां पर हमने एक छोटा सा पॉइंट समझा कि साइन 360 प्लस थीटा किस में होगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आप जो डिसाइड करिए ना, वो एंगल की पोजीशन डिसाइड करिए कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आप कहेंगे सर 360 प्लस थीटा जो है ना हमारा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो होता है। तो आप कहेंगे हाँ होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, आप कहेंगे सर होते हैं पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट ये कि 360 में चेंज भी नहीं होता, यानी साइन का साइन ही रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा, यानी बहुत अच्छी बात। इतनी बात आप समझ गए। एक छोटा सा पॉइंट हमने और डिस्कस करना है। यदि आप 360 की जगह 720 भी होता ना, तो आप क्या होते, इसका मतलब है कि आपने 2 चक्कर लगाए हैं। 720 की जगह आप करिए क्या 1440 भी होता आपका, तो इसका मतलब है कि आपने 4 चक्कर लगाए हैं। 2880 भी होता ना, तो इसका मतलब है आपने कितने चक्कर लगाए हैं। आपने कितने चक्कर लगाए हैं दोस्त? तो आप कहेंगे सर ने 8 चक्कर लगाए हैं। यानी चक्कर लगाने से एंगल की वैल्यू नहीं बदलने वाली। आप कितने भी एंगल लगाते रहिए, आपकी पोजीशन वही रहने वाली है मित्रों। तो आप कहेंगे सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि यहां पर 1 चक्कर लगाइए, या आप यहां पर 1 चक्कर लगाइए, या आप 2 चक्कर लगाएं, या कितने भी चक्कर लगाएं, या n चक्कर लगाएं। n का मतलब है आपने कितना चक्कर लगाना है। तो इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा n का। आप जो कॉन्सेप्ट लगाते हुए चल रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हुए चल रहे हैं? आप यहाँ की पोजीशन के बिहाफ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो इसे यहीं पे लगाइए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। यहाँ इसका मतलब है 360 में आप किसी भी नंबर से गुणा करिए, किसी भी नंबर से, नेचुरल नंबर से गुणा करिए आप। यानी 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, 5 से करिए, इस तरीके से आप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। आप कहेंगे सर क्या क्या कर सकते हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा छोटा सा पॉइंट कि साइन, आप किसी और के संदर्भ में बात कर लीजिए, लेकिन हम साइन के संदर्भ में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने कहा साइन 360 माइनस थीटा, तो आप इस बात को समझें 360 की बात है, तो आप कहेंगे सर साइन साइन में रहने वाला, बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साइन साइन में रहने वाला है आपका। अब आप करिए क्या, इसकी 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बहुत अद्भुत। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में मित्रों ये है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में तो किसका, कॉस का और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, तो आपके नेगेटिव आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी बात आपको क्लियर होगी है। यदि आपकी ये बात क्लियर है, यदि आपको ये बात क्लियर है, तो इसके बिहाफ पर हम एक और नया पॉइंट समझ लेते हैं, जो नया है नहीं बेसिकली, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी बार हम यहाँ पर आगे बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हमने एक और चक्कर लगा लिया है, और चक्कर लगाने से कोई पोजीशन बदलने वाली है नहीं, आप जानते हैं। यदि नहीं है तो फिर आप इस तरीके से एक छोटी सी पॉइंट और समझ लीजिए। हमने कहा कि एक साइन, यहाँ पर आप कितने भी चक्कर लगाइए, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं n 360 माइनस थीटा।
हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि यहाँ एन लिखने से कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना दोस्त, वो लगाएंगे 360 माइनस थीटा का, तो आपका सेम कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ चुका होगा, माइनस साइन थीटा आ चुका होगा। इसके आधार पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम। आप कहेंगे कैसे क्वेश्चन, तो एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिए, फिर हम छोटा प्रश्न लेते हैं। इस बार हम बड़ा प्रश्न लेते हैं और बड़े प्रश्न से समझने की बात करते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। हमने एक छोटा सा प्रश्न ले लिया। प्रश्न हमारा ये है कि हमने करना ये है कि कॉस 1500 की वैल्यू निकालने का प्रयास करना है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी वैल्यू ये कैसे निकलेगी? बड़े आसान तरीके से निकलेगी, बस देखना है आपको। इसको आप ब्रेक कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसा आप उचित समझते हैं, जैसा आपको लगता है कि वैसे ब्रेक करना चाहेंगे। थोड़ा सा हमने पहले बड़ा क्वेश्चन ले लिया है, एक बार समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर जो हम लेने वाले हैं वहां से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हमने एक छोटा सा पॉइंट आपसे कहा, जरा ध्यान से आप देखें। इस 15 कॉस को तो हमने सेम कॉस ही लिखा, क्या इस 1500 को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस 1500 को लिखने का तरीका क्या है? तो आप ये देखिए, 360 के संदर्भ में आप बात करने का प्रयास कीजिए कि हम कितने चक्कर लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर हमने 2 चक्कर लगाए, हमने यदि 3 चक्कर लगा लिए 360 के तो बहुत कम है। यदि हमने 4 चक्कर लगा लिए तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1440 आ जाएगा। यदि हमने 360 के 4 चक्कर लगा लिए, और हमने अभी कहा था कि आप कितने भी चक्कर लगाइए कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है, वहीं आ जाएंगे ना आप तो उसी पोजीशन पर। तो आप कहेंगे सर हाँ आ जाएंगे। यानी वास्तव में हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि आप 360 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितने चक्कर लगा, तो आप कहेंगे सर 4 चक्कर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी कितना हुआ ये, तो आप कहेंगे सर अभी तो हुआ हमारा ये 1440, तो अभी कितना बकाया है, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री जो है वो अभी बाकी था। तो हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं, क्या हमने 1500 को इस तरीके से जो तोड़ा है वो सही है? क्या हम 1500 को 4 गुना 360 जमा 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर स्वाभाविक है लिख सकते हैं, और इसका ये जो हमारा फॉर्मेट है ना, ये तो हमारा क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। यानी आपने यहाँ पर जो वैल्यू है ना उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आप सिंपल देखिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मित्र, वो देख पा रहे होंगे कि कॉस 360 की जब बात आएगी, 180 की जब बात आएगी, तब तो चेंज होना ही नहीं है। चेंज होना कब है? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री और कितना 270 डिग्री के केस में चेंज होना है। या दूसरी भाषा में इसी बात को कहें हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या 90 के जो ऑड मल्टीपल है उनमें चेंज होगा, और 90 के जो इवन मल्टीपल है उनमें क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, यानी कॉस आपका कॉस ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया है, कॉस आपका क्या रहने वाला है, कॉस ही रहने वाला है। लेकिन कॉस 360 प्लस थीटा बराबर, ये थीटा का रोल प्ले करेगा यहाँ पर, तो थीटा आ जाएगा, थीटा बोले तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अभी लेके जाओ अभी आप, क्योंकि हमने चिन्ह भी लगाना है। चिन्ह किसके आधार पर? तो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाते हैं। किस क्वाड्रेंट में? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप जानते हैं सर ऑल पॉजिटिव होते हैं। जब ऑल पॉजिटिव होते हैं तो फिर ऑल में कॉस भी तो आता है, तो आप कहेंगे हाँ आता है। नहीं आता है तो फिर आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप जानते हैं cos 60 की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/2 होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर होंगी। यदि इतनी बातें क्लियर है तो कुछ छोटे प्रश्नों पर आते हैं, एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे लोगों को क्लियर होंगी इतनी बातें। 1/2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे दोस्तों के आंसर जो है ना वो सही आ रहे हैं, और सारे लोग सहमत भी हैं इस बात से, ऐसा हम तोड़ सकते हैं। आप लोग तो सहमत हो तो फिर बस कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। सही, सबका जो आंसर आ रहा है ना वो 1/2 आ रहा है, यानी हम कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं, छोटे छोटे नंबर पर आते हैं, तो इसके बाद हम कर लेते हैं क्या, जैसे हमने आपसे कहा हमने आपसे कहा, ध्यान से करिए मेरे भाई, cos 150 की वैल्यू निकालिए आप, cos 150 की वैल्यू निकालिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने कहा ना कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार आप समझ जाए कि हमने कैसे क्वेश्चन करना है। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप, 36 लाख का भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। हम आपसे कहें कि cos 36 लाख की वैल्यू निकालिए, आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, और बहुत आसान तरीके से निकलेगी। बस एक बार आप लगे रहिए। जरा हम इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाएं आपने, cos 150 150 की वैल्यू आपने निकालनी। एक बार आप जल्दी आंसर करने का प्रयास कीजिए दोस्त। क्लियर है? सभी दोस्त कह रहे हैं सर क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप cos 150 की वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिए।
आपके आंसर का इंतजार करते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो हो सकता है आप ना निकाल पा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से करते हैं। हमने कहा कि हम कॉस को, अब एक छोटा सा पॉइंट आप अपने मन में हिट करिए कि 150 की पोजीशन होगी वो किस क्वाड्रेंट में हो सकती है, क्योंकि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हम 0 से 90 के बीच में आता है, दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 90 से 180 के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये फिट बैठ जाएगा, यदि फिट बैठ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यदि फिट बैठ जाएगा तो फिर दो तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं, एक तो आप 90 के बिहाफ पर चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप 180 के बिहाफ पर भी चेंज कर सकते हैं। आपके मन में आएगा कि सर हम कैसे करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। तो हमने आपसे कहा यहां पर आप देख लीजिए 90 के बिहाफ पर हम चेंज करते हैं, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे हम 90 + 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, अब तो हमारा कॉन्सेप्ट बन ही चुका है कि cos 90 + थीटा यहां पर जो रोल प्ले करेगा मेरे दोस्त वो थीटा का रोल प्ले करेगा। तो बड़ा सिंपल हो चुका है कि cos 90 + थीटा बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले तो आप 90 देखिए, 90 का देखते ही साइन किसमें चेंज कर लेंगे, आप cos में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 90 में तो चेंज होता ही है। और थीटा कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट समझिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos का रिजल्ट आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव होते हैं वो साइन और cosec के क्या होते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि माइनस तो आएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर √3/2 होती है, √3/2 होती है। तो बस ये आपका क्या आ चुका है दोस्त, आंसर आ चुका है। अब कुछ दोस्तों को लग रहा होगा, कुछ दोस्तों को लग रहा है कि हम सर 180 में कैसे चेंज कर लेते, तो 180 में भी तो बड़े आसान तरीके से चेंज करना था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी नहीं। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को हमने कह दिया cos 180 - 30 लिखेंगे आप, तो आपने कह दिया सर बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, आंसर भी सेम आने वाला है आपका। तो आप करेंगे कि यहाँ पर cos में ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं cos 180 के केस में चेंज होता ही नहीं, या 180 के केस में तो कोई भी चेंज नहीं होता है। तो cos कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। अब रही बात किसकी, तो आप कहेंगे सर चिन्ह की, तो चिन्ह क्या आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन का और cosec का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बाकी सबके रिजल्ट जो होते हैं दोस्तों नेगेटिव आते हैं। तो आप बड़े आसान तरीके से इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो बस आपने यदि इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही आ जाएगा जितना कि पहले के आधार पर आया था। उम्मीद करते हैं सारे लोगों को बात क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि टाइम हो चुका है, अभी दूसरी क्लास भी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप शेयर जरूर कर रहे हैं ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का लाभ ले सकें। आपको लगता है कि हम ठीक पढ़ाते हैं, यदि ठीक पढ़ाते हैं तो आप इस बात को दूसरे लोगों तक भी इस बात की सूचना पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। इनको तो फिल्मों के आगे का कोई ज्ञान नहीं है, मगर आपको तो है। मिलते हैं 25 अप्रैल सुबह 11 बजे एग्जामपुर YouTube चैनल पर। हेलो रशिका, सुन यार, मैंने ना 25 तारीख की ना मूवीज की टिकट ना बुक करा ली है, ठीक है, तो तू 25 तारीख की सुबह तैयार रही हो। ओह ग्रेट मीनाक्षी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यार 25 अप्रैल को तो एग्जामपुर पे सरप्राइज आ रहा है।